नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल गोदारा और एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MZW में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही होगी और आप इनके द्वारा अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स समय पर मिलते रहें। हमने पिछली कक्षा में जो अध्ययन किया था वो था कक्षा 12 के भूगोल विषय का दूसरा अध्याय, जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन दिया हुआ है। और उसमें से भी हमने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया था और आज हम करेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है जो कि अफ्रीका का है और यहाँ पर इनको बुशमैन, कोसोन, रवि और बसारवा के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से आखेटक और खाद्य संग्राहक हैं। शारीरिक बनावट के लिहाज से ये लोग नाटे कद के होते हैं और ये निग्रिटो प्रजाति के समरूप होते हैं और इनके जबड़े और मोटे होंठ बाहर निकले होते हैं और आंखें इनकी चौड़ी होती है और नितंब बहुत भारी होते हैं। ये इनकी शारीरिक बनावट होती है। इनका निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में स्थित है और ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में निवास करते हैं। ये इनका निवास क्षेत्र है, संपूर्ण निवास क्षेत्र जिसमें बुशमैन निवास करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी का जो धरातल है वो ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है, यानी इसमें उष्णकटिबंध पूरी तरह से नहीं जबकि अर्ध उष्णकटिबंधीय दशाएं मौजूद हैं और वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर रहता है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, ग्रीष्मकाल लंबा रहता है और शीतकाल बहुत ही छोटा होता है। और इनके निवास क्षेत्र में घास के मैदान और कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं और एक विशेष प्रकार का फल जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं, एक तरह से तरबूज या तैमा उसका नाम होता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसको ये जल की पूर्ति के लिए मानव और पशु सभी इसको चाहते हैं या पसंद करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी प्रकार के, जिनका शिकार ये करते हैं और प्रसिद्ध एटोशा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में अवस्थित है। आर्थिक क्रियाकलापों में मुख्य रूप से आखेट आता है इनके, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि मूल रूप से ये आखेटक हैं और ये अपने तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं और विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से ये अपने शिकार को जाल में फंसाते हैं और ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर आदि ये मारते हैं। विशेष रूप से ये बुशमैन विभिन्न प्रकार के जंतुओं की बोली की नकल करने में भी बड़े निपुण होते हैं और भोजन के मामले में बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा भी खाते हैं। तकरीबन एक बुशमैन आधी भीड़ तक एक बार में खा सकता है। इसके अलावा ये मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद इनके प्रिय भोजन होते हैं। यहाँ तक कि ये दीमक, चींटियाँ और अंडे उनके जो होते हैं उनको भी बड़े चाव से खाते हैं और एक प्रकार की विशेष दीमक भी यहाँ पर मिलती है
जिसको ये बुशमैन राइस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। वस्त्र, बुशमैन के वस्त्र बहुत ही कम होते हैं। पुरुष लोग एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां सामने व पीछे और कमर से बांधकर चमड़े का चौकोर एक एप्रन लटका कर रखती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र की बात करें तो चोंगा होता है, जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। इसके बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि क्रॉस किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि बुशमैन स्त्रियों के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। और ये वस्त्र भी होता है और बिस्तरबंद दोनों ही होता है। इन लोगों के पास बहुत ही कम बर्तन होते हैं और ये शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने और आभूषण बनाने में करते हैं। हिरण की खाल की थैली और लकड़ी के प्याले इनके अन्य बर्तन होते हैं। समाज व संस्कृति, सामाजिक समुदाय के अंतर्गत इनका छोटा सा दल होता है और ये अपनी धार्मिक परंपराओं और संस्कारों और कलाओं में प्राणियों, प्रकृति और इनमें केंद्रीय स्थान इनका रहता है। ये जादू टोना और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, जैसे कि लगभग सभी जनजातियां करती हैं। और ये दो भगवानों को मानते हैं, एक तो जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। और इनकी बीमारियों और प्रेतमाओं से रक्षा करने के लिए ये ओझा को बुलाते हैं, यानी ओझा उनकी रक्षा करता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग भी सर्वप्रसिद्ध है और वर्तमान में ये लोग अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि क्राफ्ट की वस्तुएं बनाते हैं। वातावरण समायोजन, इस मामले में ये इनमें जीवित रहने की बड़ी शक्तिशाली चेतना पाई जाती है और ये थोड़ा सा सामान और कम बच्चे और सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहते हैं और अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। और जब अकाल पड़ता है तो बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं और शिकार करने के समय ये शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा और अल्पवयस्क यानी छोटे जो उनके बच्चे होते हैं उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं। और ये आग जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं और शिकार जो करते हैं उसके पशु के प्रत्येक भाग को किसी न किसी काम में लेते हैं। और ये इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण से इन्होंने अपना समायोजन कर रखा है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, की बात करें तो धीरे धीरे इन लोगों के ऊपर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा है और ये लोग आखेट के साथ साथ में अब जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं और स्थानीय व्यापारियों के साथ में वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। पहनावे में भी इनके भारी बदलाव आया है और ये लोग बांटू, होर्नेंट और यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन की संख्या इनकी निरंतर घटती भी जा रही है और आवास क्षेत्र इनका संकुचित हो रहा है। आज इस क्लास में हम केवल इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो पुनः मैं आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए। धन्यवाद।